एक बात आप सभी ने कभी सोची है क्या कि शादी के बाद हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात पर होती है? शादी के बाद हमारी सोच कुछ इस तरह की हो जाती है, हमें ऐसा लगने लगता है कि रातों रात हमारी किस्मत बदलने वाली है, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें सब कुछ मतलब हम जैसा चाहते हैं सब वैसा बना बनाया मिल जाएगा। पर हम सब पता नहीं क्यों ये सोच ही नहीं पाते कि जो हमारे पूर्वज थे, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादी दादा थे, हमारे माँ बाप थे, हम तो अभी तीसरी जनरेशन है। मतलब अगर हम उन लोगों को देखें तो कहीं ना कहीं अपनी घर गृहस्थी बनाने में सभी को स्ट्रगल करना पड़ा था। ये बात अलग है कि सबके संघर्ष के तरीके अलग थे, सबका संघर्ष अलग था, पर ये कहीं छिपा नहीं है किसी से कि बिना संघर्ष के किसी ने भी अपनी घर गृहस्थी नहीं बसाई है। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण भी यही है कि जब हमें सब कुछ बना बनाया मिलता है तब तो हम सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। और अगर हमारे साथ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे जीवन में कोई सी भी चीज़ का अभाव हो जाता है, तो हम अपने आप को बहुत ही बदकिस्मत मानने लग जाते हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम इस जिस भी समस्या में फंसे हुए हैं, इस समस्या का हल कैसे निकालेंगे, इसका निवारण कैसे करेंगे। हम बस ये देखते हैं अपने चारों तरफ कि कौन कितना खुश है, कितना संपन्न है, कितना संतुष्ट है। संतुष्टि से फ़र्क नहीं पड़ता है। बात इसकी होती है कि जीवन में अगर सब कुछ भरा है, हमारा परिवार अच्छा नहीं है, तो फिर वो सब कुछ भरा होना ना हमारे लिए किसी भी मतलब काम का नहीं है। और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा परिवार अच्छा है, तो हमारे पास कुछ ना होकर भी ना हम सबसे ज़्यादा संतुष्ट व्यक्ति हैं। और रही बात हमारे जीवन में अभावों की, तो अगर किसी के घर में पूरी तरह से किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है तो उसकी कोई ना कोई पीढ़ी ज़रूर बहुत ज़्यादा संघर्ष की रही होगी। अगर हमारे पास अभाव है, हो सकता है हमारी जो पूर्वज थे, हमारी जो पीढ़ियाँ थी, उन्होंने संघर्ष किया होगा, पर वो हमारे मन मुताबिक चीज़ें ना कर पाए हों, तो हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा भी तो दायित्व बनता है ना, हमारे कर्तव्य बनते हैं कि हम अपनी पीढ़ी का सुधार करें। जिस भी तरह से हम अपने जीवन में अभावों को ख़त्म कर सकते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें और अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा एक उज्जवल भविष्य देने की कामना करें। साथ ही साथ जिसके भी हम वंशज हैं, अगर वो हमारे बीच में हैं, तो अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं कर पाया तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा देश समाज हर दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हम बहुत तेजी से समय आगे निकल रहा है और समय की रफ्तार को पकड़ते हुए हमें भी चलना होगा और अपने जीवन की समस्याओं से, अपनी खराब परिस्थितियों से डर कर लड़ना होगा और अपने अभावों को दूर करना होगा। जो भी हमारे जीवन में अभाव हैं, हम जिस भी लायक हैं उस लायक हमें बनना होगा। हाथ पे हाथ रखकर बैठने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस अपने जीवन के एक एक दिन को खो देंगे और कुछ टाइम बाद सिर्फ अफसोस करके एक दिन मर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए हम जिस भी लायक हैं अपने जीवन में उस तरफ कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों और अपनी लाइफ में खूब पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हों। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ये जो मेरा ब्लॉग है ना, ये दोपहर से स्टार्ट किया था मैंने। मम्मी को बहुत दिन से इंडक्शन चूल्हा लेने का मन था, पर किसी कारणवश हम ले नहीं पा रहे थे, तो आज चूल्हा आ गया था। मम्मी बहुत खुश थी और सबसे पहले उस पर बनाया गया चाय। तो बस चाय पीने के बाद मेरा यही इरादा था कि मैं इंडक्शन पे ही चावल बना लूँ, पर कुकर हमारा उस पर चला नहीं और फिर लाइट भी चली गई, तो मैं गैस पे जाकर चावल बनाई। बाकी सब्जी रोटी ये सब सुबह में ही बन गया था। दोपहर में मैंने सोचा था कि गरम गरम चावल बनाऊंगी, उसी टाइम सब लोग खा लेंगे। और फिर खाना पीना खा लेने के बाद मैंने बर्तन भी उसी टाइम साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मैं ले आई, फिर सर्विस हो गई थी फिर से, और फिर मैं बैठ गई थी थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए। मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या जॉइंट फैमिली में रहकर पढ़ाई की जा सकती है, क्या पॉसिबल है पढ़ाई करना। देखिए, हमें एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं और अगर हमें किसी चीज़ के प्रति लगन है तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे हम पहले शुरू करेंगे, शुरू करने के बाद हम अगर एक दिन, ऐसा है ही नहीं कि 24 घंटे में हमें अपने लिए 5 मिनट भी ना मिले, हमें 10-15 मिनट अगर एक दिन हमें शुरू करना है, हम कोई टॉपिक उठाएंगे। और शुरू करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस भी सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट हो हम वहीं से शुरुआत करें, क्योंकि जिस विषय में हमें इंटरेस्ट नहीं है अगर हम उसको शुरू करेंगे तो फिर हमारा पढ़ाई से ना रुझान पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर हमें जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वहाँ से शुरू करेंगे तो एक दिन अगर हम उसके बारे में 15 मिनट पढ़ेंगे तो ज़रूर हमें अगले दिन उसके बारे में 5-10 मिनट और जानने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे और फिर ऐसे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। एक दिन हम 15 मिनट देंगे, दूसरे दिन 20 मिनट, 25 मिनट, फिर आधा घंटा, और ऐसे ऐसे हमें फिर इंटरेस्ट आने लगेगा। बाकी अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। और अगर बैठकर सोचते रहेंगे कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें,
तो फिर हम सोचते रह जाएंगे और यही सोचते सोचते ज़िंदगी भी बीत जाएगी और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और रही बात घर वालों की, तो अगर हम जब शुरू करेंगे ना तो लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर थोड़े से भी एजुकेटेड होंगे, उनको ये फील होगा कि शायद ये इतनी मेहनत कर रही हैं, इनको थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए, तो ऐसे धीरे धीरे आप अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने भी कुछ इसी तरह से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी और आज के टाइम पर मैं अगर कितना भी कम तो 2 घंटे तो आराम से दे लेती हूँ पूरे दिन में। अगर बिल्कुल मेरा पढ़ने का मन नहीं होता है तो मैं कुछ भी पढ़ी रहती हूँ पहले का, तो उसका रिवीजन ही कर लेती हूँ, पर मैं पढ़ लेती हूँ आराम से। और एक उम्मीद है कि जो भी नॉलेज मैं गेन कर रही हूँ ये कहीं ना कहीं तो काम ही आएगा मुझे। बाकी बस इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग को समाप्त करती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए।